आइए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक फालेन गांव पड़ता है। वह गांव दूर दूर तक अपनी विशेष ख्याति के कारण प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं फालेन गांव। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रहलाद कुंड है। प्रहलाद कुंड के बारे में आपने नहीं जाना होगा, नहीं सुना होगा। बताता हूँ प्रहलाद कुंड क्यों ये इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, इसमें नहाने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। इसमें नहाने से आपको बहुत लाभ होते हैं। क्या होता है कि होली के दिन यहाँ से एक पंडा जो फालेन गांव का ही निवासी है, वह आग में से निकलता है। तो सबसे पहले क्या करता है, मंदिर में से जब वो आता है तो इस प्रहलाद कुंड में नहाने के बाद इस अग्नि में से निकलता है। तो ये प्रहलाद जी का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर बनाया हुआ है। 10-11 गांव का ये मंदिर है। सभी यहाँ पर अपना अन्नदान, रुपया दान सभी देते हैं और यहाँ पर पंडा जो पुजारी हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ पर प्रहलाद जी, भगत जी और नरसिंह भगवान की मूर्ति विराजमान है, जिनके दर्शन करने से बहुत लाभ मिलता है, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए कितना भव्य मंदिर का दृश्य आपको देखते ही बनता है। यदि आप भी कभी फालेन गांव आओ तो जरूर प्रहलाद कुंड में नहाएं और इन भव्य दर्शन, प्रहलाद जी और नरसिंह भगवान के भव्य दर्शन करें। यह मंदिर बहुत ही पुराना है। कहा जाता है कि प्रहलाद जी की कृपा होती है कि जो भी आग में से निकलता है वह जलता नहीं है। प्रहलाद जी उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आग उनको जलाती नहीं है। तो यही फालेन गांव है। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो अब आप देख सकते हो। होली के दिन यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है, जहाँ पर दूर दूर से, गांव के, शहर के दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। यह वही मंदिर है जहाँ पर प्रहलाद जी और नरसिंह के साथ विराजमान हैं। उनके दर्शन करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और सुख शांति प्रदान करने वाला है। जय प्रहलाद जी की। आइए चलते हैं, भगत जी से बात करते हैं। भगत जी, राम राम जी। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम मोनू पंडा है। सुना है फालेन गांव में जो पंडा है वो आग में कर निकलते हैं, बहुत दूर दूर तक उनकी ख्याति है। वो क्या वजह है, क्यों नहीं जलते हैं? जी, हमारे यहाँ परम कृपा प्रहलाद जी महाराज की है। वे स्वयं यहाँ आते हैं और उस लीला का निर्वहन करते हैं। और जो अब के भी जो पंडा निकले थे, सुना है कि कोई भी अग्नि उनको नहीं जला सकी। ये प्रोसेस कब से चला हुआ है? इस प्रोसेस को जी 5200 वर्ष हो गए हैं और 5200 वर्ष से चला रहा है। हमारा एक पंडा वंश है, वो सिर्फ उसी घर में से, उसी कुल में से एक आदमी निकलता है। जैसे कि मैं 3 वर्ष से निकल रहा हूँ, मुझसे पहले बाबूलाल पंडा जी थे और 3 वर्ष से निकलते निकलते अब की वर्ष 2022 में ही मैं निकला। मैं होली में गिर भी पड़ा था और गलते हुए हत्तियों से भी चला हूँ, पर मगर मुझे एक बाल तक का भी दाग नहीं है। अच्छा, जब आप इस प्रण को लेते हो कि मुझे अग्नि में के निकलना है, तो एक सुना है 1 महीने व्रत रखते हैं। तो जब अग्नि में से आप निकलते हैं तो आपके मन में क्या भाव होते हैं? कि आपको डर लगता है कि आपको भगवान का आश्रय होता है? भाव तो ऐसा होता है कि अग्नि में हमें जाना है। भाव में ना कोई ग्लानि आती है, ना मन में कोई द्वेष आता है। सिर्फ भक्ति और भाव ही बना रहता है मात्र, बाकी कुछ नहीं। तो प्रहलाद जी आप पर कृपा करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं जलाते हैं? जी जी, परम कृपा करते हैं। आप प्रहलाद जी कौन हैं और यहाँ जो मूर्तियाँ हैं एक बार उनके बारे में बताएंगे? एक ये सामने मूर्ति है, वो स्वयं प्रहलाद जी महाराज हैं जी। उनके बगल में नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करते हैं और प्रहलाद जी हम दासों पर कृपा करते हैं। ऊपर श्री विष्णु भगवान है, इधर में प्रहलाद जी की नई स्थापना है और इधर में श्री गणेश जी महाराज है। नीचे प्रहलाद जी महाराज वो लीला के स्वामी हैं, उन्हीं की कृपा से यह लीला होती है। अच्छा, यहाँ पर भगवान नरसिंह की अपार कृपा है, जिसकी वजह से होलिका में पंडा को नहीं जलाया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो पंडेन के घर हैं, जितने भी घर हैं, उनमें से कोई भी निकल सकता है या किसी को गांव इकट्ठा होकर के एक पर हाथ रखता है कि आपको ही निकलना है? जिसको प्रहलाद जी महाराज चाहेंगे वो निकलता है।
मैंने ऐसा भी सुना था कि बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ था कि एक बार पंडा के मन में थोड़े से भाव ऐसे आ गए थे, मुझे नहीं निकलना है, तो अचानक एक ग्वारिया बताते हैं वो निकल गया था। क्या वो बात सत्य है? जी सत्य है। प्रहलाद जी महाराज ने उसको बुला लिया, एक बच्चा था और उस बच्चे को बुला लिया, वो स्वयं बच्चा प्रहलाद जी महाराज ने निकाला, जोत बिल्कुल शीतल हो गई उसके नाम से, वो जोत नाम से शीतल हो जाती है, प्रहलाद जी स्वयं कर देते हैं। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि कैसे पता चलता है कि नरसिंह भगवान यहाँ अवतरित हो गए हैं, अब को हमको निकलना चाहिए अग्नि में से, अब हमको भगवान बिल्कुल जलने नहीं देंगे? हमारे शरीर का और हमारे नेत्रों की बिल्कुल छवि बदल जाती है, हमारा शरीर बिल्कुल पीले पड़ने लगता है, और जब पीला पड़ने लग जाता है और जोत बिल्कुल शीतल हो जाती है तो हमें ये लगता है कि अब वो समय आ गया है, प्रहलाद जी महाराज नरसिंह हरि स्वयं प्रवेश कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडा जी। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनकी जो प्रथा है ऐसे ही चलती रहे और भगवान का इन पर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद बहुत बहुत। राधे राधे।